बनाने के साथ-साथ अभी करंटली अगर मैं देख लेता हूँ, तो आज हमारे पास ये न्यूज़ था, सही है? ये आपको नज़र आ रही? उसके साथ-साथ क्या सीन है, अभी एचपुर के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ, तो अभी तो न्यूज़ नहीं आए ना। ये बाकी बाद में समझाता हूँ, सही है? पहले आपको मॉडल समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि हम ज़्यादातर सीएमई, इक्विटी और सेल और बुलेट को ट्रेड करते हैं ना, तो वही आपको समझाता हूँ। तो देखो, अभी हमारे पास न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ ना आने के साथ-साथ अभी मेरे बायस क्लियर है कि मार्केट इसे ये बीजी को पेल कर सकते हैं, और पेल करने के बाद इधर से अगर रिवर्सल आ जाए, फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, सेल की साइड पे जा सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देख लेते हो, तो ये पुर हावर की आईएपीजी है आपके पास, तो मेरे पास कौन सा सीआरटी बनेगा? मेरे पास एच-4 की सीआरटी बनेगा, सही है? तो मैं क्या कर लूँगा, इसको मार्क कर लूँगा एज़ अ सीआरटी हाई, क्योंकि पुर हावर स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ और पुर हावर की पीडीआरए मैं देख रहा हूँ। तो मेरे पास अगर सीआरटी बनेगा, कौन-सा बनेगा? पुर हावर की सीआरटी बनेगा, और ये मेरे पास आया सीआरटी लो, सही है? तो या ये सीआरटी हाई या ये सीआरटी लो, इसके साथ-साथ ये आपके पास रेंज हाई है, ये आपके पास रेंज लो है। इसकी जो टारगेट 1 आ रही, तो इसकी टारगेट 1 भी मिड रेंज आ रही, सही है? तो ये मेरे पास बायास हुआ। बायास होने के साथ-साथ मेरी स्ट्रक्चर क्लियर है कि मार्केट अगर इसे आईएपीजी को क्लियर करे और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, इधर ही से फिर से ला सकते हैं। तो ये बायास जैसे ही क्लियर हुआ, क्लियर होने के साथ-साथ मैं क्या कर लूँगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, सही है? हमारे पास एच4 की स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ, तो एच4 स्ट्रक्चर के साथ मैं कौन-सा टाइम फ्रेम देख सकता हूँ? M15 देख सकता हूँ, M5 देख सकता हूँ, M30 देख सकता हूँ, सही है? ये मैं रिवर्सल के लिए देख सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ओपन किया M5 को, तो जैसे ही मैंने M5 को ओपन किया, ओपन करने के साथ-साथ देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड वगैरह बना लेता है। तो देखो, आपको नज़र आ रही? अभी न्यूज़ के टाइम पे मार्केट ने क्या किया था, जिस तरीके से आपको न्यूज़ ट्रेड करना समझाया था कि न्यूज़ के टाइम पे मार्केट क्या कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट ने की लेवल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, तो मार्केट क्या करेगा, पहली पंप लेगा, उसी की लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ-साथ फिर उधर ही से रिवर्सल लेगा और फिर अपोज़िट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो अभी की लेवल हमारे पास कौन-सा ही था, रेंज हाई था, और वो एच-4 की आईएपीजी था। तो मार्केट ने तो न्यूज़ से पहले उसको पेल नहीं किया था, तो मार्केट ने क्या ही कर लिया, जैसे ही न्यूज़ आया, न्यूज़ आने के साथ-साथ मार्केट ने पंप लिया, उसी आईएपीजी को पेल किया, और पेल करने के साथ-साथ सीआरटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, और इधर ही से रिवर्सल लेना ही स्टार्ट किया। तो जैसे इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया, तो देखते हैं कि मार्केट क्या कर लेता है, सही है? तो अभी ये हमारे पास सीआरटी हाई है, और उसके साथ-साथ अगर मैं देख लेता हूँ, तो इधर ही से मेरे पास बन रही सेम्पटी डाइवर्जेंस, सही है? ये मार्केट ने इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ इधर ही से मार्केट ने बना लिया इसएमटी डाइवर्जेंस। तो इसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रही, सीआरटी हाई और रेंज हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट क्या कर लेता है, इसे ये चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी तो नहीं बन रही, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ है, तो न्यूज़ के टाइम पे चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी पर ज़्यादातर नहीं बनता। लेकिन अगर मार्केट क्या ही करे, इसी लो को ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर ही से फिर हम सेल की साइड पे जा सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या बनाता है। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो, तो मार्केट आया, और आने के साथ-साथ मार्केट ने दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, मिलने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि अभी मार्केट में रिवर्सल आया। अभी मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी सीआरटी लो को टारगेट कर सकते हैं। इसकी मिड रेंज और सीआरटी लो को टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देख लेते हो, तो मार्केट ने जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद ये एम5 की पीजी बना लिया। तो जैसे इसी पीजी को बना लिया, बनाने के बाद इधर ही से कन्फर्म हुआ कि अभी मार्केट सेल की साइड पे जा सकता है। आप इसी बीजी से सेल की पोजीशन ले लेना, स्टॉप लॉस हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर इसी रेंज हाई के ऊपर लगाते हैं, लेकिन न्यूज़ था, तो न्यूज़ की वजह से बहुत बड़ा वेग लगा, तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे, तो फिर मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, सही है? तो अभी हम क्या कर लेगा, इसी पीजी के ऊपर भी रख सकते हैं, और इसके साथ-साथ इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, और स्टॉप लॉस लगाने के साथ-साथ हमने क्या कर लिया, इसी सीआरटी लो को टारगेट किया, सही है? जैसे इसी सीआरटी लो को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद फिर देख लेना कि मार्केट कई ज़बरदस्त तरीके से सेल आता है, और आपके ऑल टारगेट हिट करता है, सही है? और साथ में इसी रेंज स्ट्रेटजी के मिड रेंज की टारगेट भी आपको मिल गया। तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, बराबर तरीके से पहले अपनी बायास क्लियर कर लेना है, और बायास क्लियर करने के बाद फिर क्या कर लेना है, फिर बराबर तरीके से इंतज़ार कर लेना है कि मार्केट आ जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, और आपको प्रॉपर रिवर्सल दे दे। और जैसे रिवर्सल दे देते हैं, रिवर्सल देने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, ईज़िली इसी सीआरटी लो को टारगेट कर सकते हो, सही है?